दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ली है। अब मैं क्या करूं? उसके बाद में अल्लाह के नबी ने उसे शख्स के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकारी यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि रमजान के महीने में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि रोजे की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज नहीं है, यानी कि रोजे की हालत में खाना पीना और बीवी से मिलना ऐसे काम जायज काम भी नाजायज हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे रमजान के महीने में ही अपने बीवी के साथ में हमबिस्तरी नहीं कर सकते हो। आप इफ्तारी के बाद से लेकर और सहरी करने के बीच तक आप ऐसा कर सकते हो। सिर्फ रोजे की हालत में आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर बेतहाशा रोने लगा। ये देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों रो रहा है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ। अल्लाह के नबी, मैं अब अल्लाह के अजाब से डर रहा हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा फरमा दीजिए कि मेरी बख्शिश हो जाए और मेरा ये गुनाह माफ हो जाए। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए शख्स, तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जिसकी वजह से तू इतना रो रहा है? तो ये सुनकर वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ में हमबिस्तरी कर ली है, यानी कि मैं रोजे की हालत से था और मैंने अपनी बीवी के साथ में सोहबत कर ली है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए और फरमाने लगे, ए शख्स, तूने क्या कर दिया? क्या तुझे मालूम नहीं है कि रोजे की हालत में बीवी के साथ में हमबिस्तरी करना जायज नहीं है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम तो था मगर मैं अपने नफ्स पर काबू न कर सका और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर दे कि मेरी बख्शिश हो जाए। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए शख्स, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है और अब तुझे इसका कफ़ारा अदा करना होगा। वो शख्स पूछने लगा, या रसूल अल्लाह, इसके लिए मुझे क्या कफ़ारा अदा करना होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए शख्स, इसके लिए तुझे एक गुलाम को आज़ाद करना होगा, यानी कि तुम किसी एक गुलाम को खरीदो और उसे आज़ाद कर दो। तुम्हारे इस गुनाह का यही कफ़ारा होगा। तो ये सुनकर वो हैरान हो गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने खुद अपनी सारी जिंदगी लोगों की गुलामी करने में गुजार दी है। मुझे तो खुद किसी ने खरीद कर आज़ाद किया है, तो मैं किस तरीके से किसी गुलाम को खरीद कर आज़ाद कर सकता हूँ? या रसूल अल्लाह, मेरे पास में इतना माल नहीं है कि मैं किसी गुलाम को आज़ाद करा सकूं। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए शख्स, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम किसी गुलाम को आज़ाद नहीं करवा सकते तो तुम ऐसा करो कि तुम लगातार 60 रोजे रख लो
मगर याद रखना रोजे लगातार होने चाहिए, बीच में एक भी रोजा नहीं छूटना चाहिए। अगर बीच में कभी एक रोजा छूट जाए तो फिर से तुम्हारे पूरे रोजे 60 रखने होंगे। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा ये गुनाह अल्लाह की बारगाह में माफ हो जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। ये सुनकर वो शख्स फिर से हैरान हो उठा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे एक रोजे का यही हाल है कि मैं एक दिन भी अपने नफ्स पर काबू न कर सका, तो फिर मैं लगातार 60 रोजे कैसे रख सकता हूँ? ए अल्लाह के नबी, लेकिन अभी मैं ये काम भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। मैं लगातार 60 रोजे रखता हूँ। इसलिए या रसूल अल्लाह, आप मुझे कुछ और फरमा दीजिए, मुझसे ये काम भी नहीं होगा। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि ऐ शख्स, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो हमारे पास में एक और रास्ता है। अगर तुम किसी गुलाम को आजाद भी नहीं करा सकते और अगर तुम 60 रोजे भी लगातार नहीं कर रख सकते तो तुम ऐसा करो, 60 मुश्किलों को यानी कि 60 गरीबों को पेट भरकर खाना खिला दो। तुम्हारा यही कफारा अदा हो जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। ये सुनकर वो शख्स फिर से अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हमारी हालत ऐसी है कि अगर मुझे सुबह को खाना मिल जाए तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और अगर शाम को खाना मिल जाए तो सुबह को भी भूखा रहना पड़ता है। तो मैं 60 इंसान को कैसे खाना खिला सकता हूँ? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, अगर तुम्हारी ताकत 60 मुश्किलों को एक साथ खाना खिलाने की नहीं है तो तुम ऐसा करो, रोज एक मिस्किन को खाना खिला दिया करो। 60 दिनों में तुम 60 मुश्किलों को खाना खिला दो और फिर तुम जाकर अपनी बीवी से मिल लो। मगर तुम याद रखना, जब तक तुम 60 गरीब लोगों को खाना नहीं खिला देते हो तब तक तुम अपनी बीवी के पास में नहीं जा सकोगे। तो ये सुनकर वो शख्स हैरान हो उठा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में एक वक्त कभी खाना मौजूद नहीं है, तो मैं कैसे 60 मिस्किनों को खाना खिला सकता हूँ? मुझसे ये काम भी नहीं होगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, फिर तो कोई और रास्ता नहीं बचा है, तुमको इन्हीं कामों में से किसी एक काम को करना होगा। यह सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर इन 3 कामों को करने की ताकत ही नहीं है। आप मुझे कुछ और रास्ता बताइए कि मेरा ये गुनाह माफ हो जाए। ये देखकर फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो, मैं तुम्हारे लिए सहाबा इकराम से चंदा करवाता हूँ। फिर अल्लाह के नबी खड़े हुए, सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। आपने उन लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि अपनी इस भाई की मदद करो, इसने रमजान के महीने में और रोजे की हालत में ऐसा ऐसा काम कर दिया है। अब इसके पास कफारा अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लोग इसकी पैसों से, खजूर से, कपड़ों से थोड़ी थोड़ी मदद करो ताकि ये अपने इलाके में जाकर गरीब मिस्किन लोगों में बांट सके और इसका कफारा अदा हो सके। ये सुनकर सारे लोग उठे। फिर किसी ने एक खजूर दी तो किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने कोई कपड़ा दिया। ऐसा करते करते बहुत सारी खजूरी और माल जमा हो गया। ये देखकर फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, इन्हें ले जाओ और जाकर अपने कबीले में, अपने इलाके में जो जो गरीब लोग हैं, जो जो मिस्किन लोग हैं, उनमें ये बांट दो। तुम्हारे ये गुनाह माफ हो जाएगा और तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी हलाल हो जाएगी। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
क्या मैं इसे गरीबों में बांट दूं? अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे इलाके में मुझसे बड़ा कोई गरीब है ही नहीं। तो ये सुनकर सारे सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु को हंसी आ गई और सारे लोग हंस पड़े। और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी मुस्कुराए और फिर कहने लगे, ए शख्स, तुम्हारे इलाके में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, तो फिर तुम ऐसा करो, जाओ तुम ही इनको खा लो और अपने बच्चे को भी खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से इस्लाम हर बात का रास्ता निकालता है, यानी कि इस्लाम में हर मसले का हल मौजूद है। इसलिए तो कहते हैं कि इस्लाम सबके लिए है, अमीर हो या गरीब हो, इस्लाम सबके लिए है। गरीब भी इस्लाम पर अमल करके जन्नत हासिल कर सकते हैं और अमीर भी अपने दौलत और ज़कात देकर, सदका देकर अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करके जन्नत हासिल कर सकते हैं। इसलिए तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, जो कोई इस्लाम को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है तो उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने जो इस्लाम में खुसूसियत रखी है वो किसी और मजहब में नहीं रखी है। किसी और मजहब में जन्नत पाने के लिए गरीब होना जरूरी है, तो किसी में अमीर होना जरूरी है, मगर इस्लाम सबके लिए है। इस्लाम में अमीर भी अमल करके जन्नत हासिल कर सकता है और गरीब भी अमल करके जन्नत हासिल कर सकता है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।